सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिंगी के बारे में। हर एक चीज पूरे बैटल थ्रू द हेवेंस में वो कब आएगा और जब वो आएगा तब वो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ फाइट में अपेयर नहीं होने वाला है जो कि यहाँ पर जूनो के साथ में होती है। यहाँ पर वो फाइट के बाद भी ज़ियाओन को पीछे नहीं छोड़ने वाला है, वो ज़ियाओन के पीछे लगा ही रहेगा। एक तरीके से ज़ियाओन की बुरी किस्मत रहेगी कि वो उसमें आकर टकराता रहेगा। तो यहाँ पहले हम लोग जान लेते हैं बिंगी है क्या चीज, और हम लोग ये भी जानेंगे कि असल में बिंगी कितना ज्यादा पावरफुल है और वो असल में है क्या, उसको यहाँ पर वुल्फ पॉइजन बॉडी चाहिए क्यों है। तो बिंगी है यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वुल्फ पॉइजन बॉडी। यस, वो नेचुरल नहीं है जैसे कि हम लोगों की पॉइजन गर्ल है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल जरूर है। और वो इस टाइम पर अगर 2 जून के 4 स्टार की पीक पर, हालांकि वो 2 जून के 5 स्टार तक भी जा सकता है, इनिशियल तक तो जा ही सकता है अगर यहाँ पर उसको इरप्ट कर लेता है, जैसे कि हम लोगों की ज़ावी ज़ियान करती है। अभी जैसा कि हम लोगों को एपिसोड नंबर 113 में शायद दिखाया गया है कि यहाँ पर जो बिंगी है वो यहाँ पर त्यांशी को पनिशमेंट दे रहा था क्योंकि त्यांशी यहाँ पर हार कर आ गया था। अब भले ही सामने 2 जून का 1 स्टार का बंदा था, लेकिन बिंगी को तो पॉइजन बॉडी चाहिए थी किसी भी हालत में। और तभी आ जाता है यहाँ पर एक हॉल ऑफ सोल का बंदा जो कि असल में होता है प्रोटेक्टर वू, जिसके साथ हम लोगों की ज़ियाओन की आगे जाकर फाइट होगी। तो यहाँ पर प्रोटेक्टर वू आ जाता है और वो उससे कहता है कि देखो वो जो वुल्फ पॉइजन बॉडी है उसके साथ ज़ियाओन भी है और हम लोगों को चाहिए ज़ियाओन, क्योंकि ज़ियाओन ने उन लोगों के ऑलरेडी कितने सारे बंदों को मार कर रखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्टर वो आया था इस बार, जिससे कि वो ज़ियाओन को निपटा सके। और बिंगी कहता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें ज़ियाओन से कोई मतलब है ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइजन बॉडी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और इस तरीके से आइस रॉड वैली और हॉल ऑफ सोल दोनों एक साथ मिलने वाले हैं जिससे कि वो ज़ियाओन को टपका सकें। उसके बाद हम लोग को बिंगी को दिखाया जाता है जिस टाइम पर एक बंदा होता है उसका एल्डर जो कि 2 जून के 1 स्टार पर होता है, वो उसकी बॉडी के अंदर छुप कर आ जाता है। और यहाँ पर हम लोग की जो पॉइजन गर्ल है वो बन जाती है एक 2 जून के 3 स्टार की बंदी, क्योंकि उसकी बॉडी को रिफाइन कर दिया गया था। बॉडी को रिफाइन करने के बाद वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग हुई थी कि वो 2 जून के 1 स्टार के बंदे को तो आराम से हरा सकती थी, इसलिए वो यहाँ पर उसको मार देती है। लेकिन उसके अंदर से निकले आता है बिंगी। अब बिंगी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यहाँ पर उसको पॉइजन गर्ल नहीं हरा सकती थी। जिस टाइम पर वो आता है उसकी एंट्री कुछ ज्यादा खतरनाक वाली होती है। चारों तरफ यहाँ पर आइस पीसेस फैल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में, लेकिन साथ में ये भी दिखा रहे थे कि यहाँ पर कोई पावरफुल बंदा आ चुका है। यहाँ पर ऑलरेडी जो हॉलो सोलोस के 2 जून लेवल के बंदे आ चुके थे और यहाँ पर पॉइजन गर्ल है और त्यान और जुनसे हैं जो कि अभी एंशिएंट बन चुके हैं, उन्होंने मिलकर उसकी बैंड बजा दी थी। लेकिन यहाँ पर अब एक और डाउ 100 आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर को पोजेस करता है, उसके आगे शायद वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो बिंगी है उसको बॉडी इसलिए चाहिए पॉइजन गर्ल की, जिससे कि वो उसको जब डिवोर करेगा या जो भी करेगा तो यहाँ पर उसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और तो उसकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिफिशियल पॉइजनस बॉडी है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉस हैं, उसकी इस बॉडी के अंदर बहुत सारी कमी है जिसको कि वो खत्म कर सकता है अगर यहाँ पर पॉइजन गर्ल उसके साथ में आ जाए। तो जिस टाइम उसको डिवोर करेगा उसके सारे फ्लॉस तो खत्म हो जाएंगे और तो शायद यहाँ पर जो बिंगी है वो 2 जून के 5 स्टार की लेवल पर भी आराम से पहुंच सकता है। जिस टाइम उसकी पॉइजन गर्ल हमला करती है ना पहली बार, उस टाइम पर जितनी भी पॉइजन रहती है उसको अपने अंदर सोख लेता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उसके लिए न्यूट्रिशियस थी जिसकी कोई हद नहीं। वो कहता है कितनी ज्यादा प्योर वुल्फ पॉइजन बॉडी है। अब इन सब की फाइट को जो कि होने वाली है ज़ियाओन वर्सेस प्रोटेक्टर वू, ज़्यूनर वर्सेस बिंगी, ज़्यूनर वर्सेस हॉल ऑफ सोल एंड पॉइजन गर्ल वर्सेस, जाने कौन कौन सी फाइट्स होने वाली है वो सब तो हम लोग जानेंगे किसी और वीडियो में। अभी हम लोग देख लेते हैं कि बिंगी और कब देखने के लिए मिलेगा हम लोग को बैटल थ्रू द हेवेंस की यूनिवर्स में। तो जिस टाइम पर ज़ियाओन मास्टर याओ लाओ को बचाकर ले आएगा फॉलिंग स्टार पैवेलियन में, उसके बाद उसको एक फ्रूट की जरूरत होगी जिससे कि वो यहाँ पर मास्टर याओ लाओ की सोल को फिर से 2 जून की 9 स्टार पर ले जा सके, क्योंकि अभी मास्टर अलाओ की जो सोल होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 जोन के 4 या 5 स्टार पर थी। और ऐसा करने के लिए उसको एक फ्रूट चाहिए था जो कि सोल फ्रूट होता है, जिसका पूरा नेम आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो वो फ्रूट को वो लेने के लिए जाता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कि एक डाओ शैंग लेवल का बंदा मरा था। और डाओ शैंग लेवल के बंदा तो हम लोग को पता है कितना टेरिफाइंग पावर को पोजेस करता है। जहाँ पर वो मरा था वो पूरी की पूरी जगह ट्रेजर से भरी हुई थी, क्योंकि वो डाओ शैंग के बंदे ने काफी कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ था। और वहीं पर ही वो जो सोल फ्रूट होता है वो मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई थे। तो हम लोगों का जो ज़ियाओन होता है वो जाता है उस र्यून्स में, और उसी र्यून्स में आया हुआ होता है हम लोग का बिंगी। बिंगी वहां पर इसलिए आया हुआ होता है क्योंकि वहां पर उन लोगों ने सुना था कि एक डाउसन लेवल की बंदे की हड्डियां वगैरह है और उसके अंदर एक हेवंस क्लास की
डाओ स्किल है जो कि सबसे ज्यादा हाई स्किल होती है, जिसको कि हम लोग का ज़ियाओ लेगा भी आगे जाकर। और वो लोग वहां पर जाते हैं, उनकी फाइट्स काफी ज्यादा लोगों से होती है और आखिर में जो ज़ियाओ है वो फ्रूट को लेकर वापस भी आ जाता है। डाओ शेंग के लेवल के बंदे की हड्डी होती है उसको भी लेकर वापस आ जाता है और उसी डाओ शेंग के बंदे की हड्डियों के अंदर होता है वो स्क्रोल, जिसको कि ज़ियाओ ले लेता है। वो हेवनली डाओ स्किल करती ये है कि ब्लैक होल काइंड ऑफ बनाती है जिसके अंदर सब सक्ड इन हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी थी, क्योंकि इस टाइम पर ज़ियाओ किसी को भी उसके अंदर सक इन कर सकता था और वो कभी भी वापस बाहर नहीं आने वाला था। हम लोग ने ये तो जान लिया, अब हम लोग एक और चीज जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या आइस एम्परर और बिंगी में कोई भी तरीके का कनेक्शन है, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है शायद से। यहाँ पर देखो, ये है डाओ की कॉन्टिनेंट, यहाँ पर बिलियंस ऑफ लोग रहते हैं और यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स होती हैं वो सिर्फ कई तरीकों की होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो आइस एट्रीब्यूट है वो असल में बहुत सारे लोगों के पास होगी, लाइक बिलियंस ऑफ लोगों के पास होगी डाओ के कॉन्टिनेंट में। इसलिए उन दोनों के बीच में कनेक्शन होना बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है, बट स्टिल हु नोस, हो सकता है कि वो लोग बचपन में खेले हो, एक साथ बड़े हुए हो। जो हम लोग का आइस एम्परर है वो भी अभी 2 जून पर हो सकता था, अगर उसको 40 साल तक के लिए उस डेजर्ट में नहीं फंसा होना पड़ता, हो सकता है वो फ्रेंड हो। क्योंकि देखो, नोवेल में अगर ये नहीं लिखा है कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, तो ये भी नहीं लिखा है कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यस, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब ऐसा नोवेल में कहीं लिखा तो है नहीं, तो उसके ऊपर कोई भी अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करना चाहे तो करेंगे भी। तो करेंगे क्या, एक चीज को छोड़कर, और वो ये है यहाँ पर हम लोग के हाई बोदोंग भी आइस एट्रीब्यूट के हैं और जो बिंगी है वो भी यहाँ पर आइस एट्रीब्यूट का है। और यस ऑफ कोर्स इन दोनों के जो हावा होते हैं उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। जो हाई बोदोंग है वो बहुत ज्यादा अच्छे दिल का बंदा है, भले ही बहुत ज्यादा हार्ड है बाहर से, बट स्टिल है तो वो एक सही बंदा। भाई यहाँ पर जो बिंगी है वो कुछ भी कर सकता है यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। और ऑफ कोर्स असल में इन लोगों का नेचर ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट तो हर जगह अप्लाई होता ही होता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर बंदा किसी भी तरीके से हाई लेवल पहुंचता है, जैसे कि हम लोग को हुनत्यांडी पहुंचता है बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से, तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हुनत्यांडी ने तो सब कुछ ही भैया खत्म कर डाला था, ऑलमोस्ट खत्म कर डाला था, जिससे कि वो यहाँ पर बन सके एक डाओ टी। तो लिटरली यहाँ पर पावरफुल बनने के लिए जो पावर हंग्री लोग हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोग से 2 क्वेश्चंस करके जाते हैं। पहली बात तो ये कि जो त्यान और जुनजे उनकी रियल एज क्या है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो फ्लेम मंत्रा है उसको बनाया किसने था। अब आप लोग ये मत कहने लगना कि फ्लेम एम्परर में ऐसा लिखा वैसा लिखा। हम कोई भी फैन फिक्शन नोवेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल नोवेल की बात कर रहे हैं। जो रियल हम लोग के राइटर ने लिखी है उसके हिसाब से बताइए आप लोग कि यहाँ पर जो फ्लेम मंत्रा है उसको बनाया किसने है लिटरली, और वो इस डाओ के कॉन्टिनेंट में कहां से आ गया, अगर वो इतने हाई लेवल की चीज है कि यहाँ पर वो फ्लेम्स को मिक्स कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं कि यहाँ पर कितने लोग आंसर दे पाते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन असल में बहुत ज्यादा टफ है। चलो एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं इसमें कि असल में जो एंशिएंट तुशी गॉड है वो गया कहाँ। लाइक वो एक गॉड बन चुका था ना, तो असल में उसके साथ ऐसा हुआ क्या था कि यहाँ पर वो गायब काइंड ऑफ हो गया, क्योंकि हम लोग को ग्रेड में रूलर कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो वो असल में गया कहाँ था, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अगली वाली वीडियो को हम लोग टॉपिक रखते हैं कि क्या होता है जिस टाइम पर ज़ियाओ यान हुनत्यांडी से पहली बार मिलता है। फाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बट यहाँ पर उससे वो पहली बार मिलता है, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी जिस टाइम पर यहाँ पर हुनत्यांडी की एंट्री होती है पूरी बैटल ऑफ द हेवेंस की यूनिवर्स में। यहाँ तक कि जो ज़ुनूर के फादर हैं जिनका नाम है गुयुआन, वो तक यहाँ पर बहुत ज्यादा कसकर डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हुनत्यांडी लिटरली उनसे भी ज्यादा पावरफुल है अगर सही में वो अपनी पर आया, क्योंकि उसके पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं खेलने के लिए। और अगर आप लोगों को जानना है कि असल में जो ज़ियाओ यान है वो ग्रेट रूलर वर्ल्ड में गया कैसे था, मतलब उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या थी, एग्जैक्टली होता क्या क्या है, जिस तरीके से वो वहां पर पहुंच पाता है, तो आप लोग ये वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।